हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स। ठीक है, जो अपना पीआईबी मॉडल है उसके रिगार्डिंग अपन एक सिस्टम ले रहे हैं। पीआईबी मॉडल अपने आप में एक बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें अपन ले रहे हैं 1D बॉक्स। और 1D बॉक्स में आज अपन चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी किस किस तरीके से देखी जाती है, क्या लिमिट होने पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, ये अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। कल के लेक्चर तक अपन ने जो डिस्कस किया वो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में। वो क्या था? नॉर्मलाइजेशन के बारे में था किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे किया जाए। पहले तो ये चेक किया जाए कि जो गिवन फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। अगर वो नॉर्मलाइज फंक्शन है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो हम उसको पहले क्या करेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे। और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं गाइज, ये अपन ने लास्ट लेक्चर तक हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था इसको। ठीक है, हमने यहाँ तक कि हाइड्रोजन एटम, बॉक्स और साथ में SHO, इनके वेव फंक्शन तक को अपन ने नॉर्मलाइज करना सीख लिया। ठीक है, जब उनकी बारी आएगी तो अपन और उनको डिस्कस कर लेंगे और अपन अच्छे से उनको डिस्कस कर लेंगे। अभी तक अपन ने हर एक फंक्शन को, कोई फंक्शन अपने सामने आ जाए उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन ने सीख ली। प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हमने जान लिया। क्लियर? अब आज अपन इसको अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे अपन कि पार्टिकल इन बॉक्स जो मॉडल है अपना, इसमें अपन प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन को मैं एक बार वापस से बताता हूँ कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अपन पहले चेक करेंगे साई स्टार साई डिटो, उसकी लिमिट जो डिजायर्ड स्पेस में है या एंटायर स्पेस में है, वो या A to B अपन जो मानते हैं लिमिट। अगर साई स्टार साई डिटो अगर इक्वल टू 1 आता है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन अपना क्या है, नॉर्मलाइज है। सही है, लेकिन अगर साई स्टार साई डिटो इक्वल टू 1 नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज साई इज़ नॉट नॉर्मलाइज। मतलब यहाँ पर जो गिवन वेव फंक्शन है वो हमारा नॉर्मलाइज नहीं है। सही है, और अगर वो अपना गिवन फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं भाई, उस केस में हम जो भी वैल्यू आती है साई स्टार साई डिटो की, उस जो वैल्यू आई उस वैल्यू को उल्टा करेंगे, रूट लगाएंगे और साथ में उसको फंक्शन के साथ अटैच कर देंगे। ठीक है, वॉट एवर विल द वैल्यू ऑफ साई स्टार साई डिटो, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी हम क्या करेंगे, वी विल रिवर्स इट एंड टेकिंग द रूट एंड अटैच विद द फंक्शन एंड द फंक्शन विल बिकम नॉर्मलाइज। तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा अपना, नॉर्मलाइज हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू आती है साई स्टार साई डिटो की उसको उल्टा करो, रूट लगाओ और फंक्शन के साथ अटैच कर दो। और अटैच करने के बाद जो गिवन फंक्शन बनेगा अपना, जो भी फंक्शन बनेगा वो फंक्शन अपना क्या होगा, नॉर्मलाइज्ड वे फंक्शन होगा। उस फंक्शन को हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में यूज़ में लेंगे। ठीक है, क्योंकि इन द क्वांटम मैकेनिक्स ओनली नॉर्मलाइज वे फंक्शन विल बी यूज। क्लियर? केवल नॉर्मलाइज वे फंक्शन ही यूज में लिया जाता है। अब पार्टिकल अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स। सुनना देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे हम 1D बॉक्स में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसमें पढ़ेंगे, 1D बॉक्स में। फंक्शन को नॉर्मलाइज करना अपन को अच्छे से आ गया है। जो प्रोबेबिलिटी होती थी उसके बारे में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं, किसने बताया, कौन साइंटिस्ट आए, कैसे इन्वॉल्व हुए इसमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें अपन इसके बैकग्राउंड में या अपन लेक्चर नंबर जो इसका सेकंड लास्ट लेक्चर था उसमें अपन बहुत डीप में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। सुनना देखो ध्यान से, अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भाई। देखो अपन पढ़ रहे हैं पहले प्रोबेबिलिटी किसमें पढ़ेंगे, पीआईबी मॉडल में। प्रोबेबिलिटी ठीक है, इन पीआईबी मॉडल। पीआईबी का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल इन बॉक्स। ठीक है, पार्टिकल इन बॉक्स। और ये किसके रिगार्डिंग होता है, किस मोशन के रिगार्डिंग होता है ये वाला अपना सिस्टम, ये होता है अपना ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग। ये बात समझ में आती है, ये अपना पीआईबी मॉडल है। और अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1D बॉक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, 1D बॉक्स। क्लियर? ये जो पीआईबी मॉडल है क्या होता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन के रिगार्डिंग सिस्टम होता है भैया। ये ट्रांसलेशनल मोशन, इसके रिगार्डिंग जो अपन सिस्टम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है अपना, पीआईबी मॉडल, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल। क्लियर है? किसी भी तरह का डाउट हो इसमें तो बताओ, नहीं है? हाँ जी बोलो। अब आपको अच्छे से पता है, आपको अच्छे से क्या पता है कि जब अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। इस प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सब जानते हैं भाई। लिमिट ली है अपन ने A से B, ये अपनी क्या है, डिजायर्ड स्पेस में अपन इसमें इंटीग्रेशन करेंगे इसका। ठीक है, ये लिमिट अपनी कौन सी है, डिजायर्ड स्पेस है भैया। डिजायर्ड जो अपन से बोला जाएगा, अपन से बॉक्स में क्या बोला जाएगा, 0 से लेके L हो सकता है, 0 से लेके L/2 हो सकता है। जो भी लिमिट होगी वो अपन सीखेंगे निकालना भी। अपन को कुछ भी दे, अपन को पहले लिमिट निकालना सीखेंगे, उसके बाद यहाँ अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी क्या है, डिजायर्ड स्पेस है भैया ये। ठीक है, ये अपना हो गया। इसके बाद मैंने बोला था कि उससे जो फंक्शन मिलेगा अपन को, उस फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, फंक्शन लेना है और डी टो लेना है भैया। और ये अपने पास
जो भी आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 आता है इसका मतलब जो फंक्शन है वो गिवन फंक्शन क्या हुआ, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन हुआ। लेकिन जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसमें यहाँ पर जो फंक्शन लेंगे अपन, ध्यान रखना भैया, जब प्रोबेबिलिटी अपन निकालेंगे 1D बॉक्स में, तो 1D बॉक्स का अपन फंक्शन क्या लेंगे, अरे 1D बॉक्स का फंक्शन अपन कैसा लेंगे भैया, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन लेंगे, ठीक है। वो फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, वो अपन कोई भी फंक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी भी तरीके का नहीं ले सकते हैं। उसके साथ एग्जैक्ट फंक्शन लेंगे अपन पार्टिकल इन बॉक्स का। और भैया मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था, कि 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको जब अपन kx साई में ना लगाया था, वहाँ पर मैंने साई आपको 1D बॉक्स का फंक्शन दिया था, मैंने आपसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी थी, तो उस केस में भी मैंने आपको पार्टिकल इन बॉक्स का एग्जैक्ट वेव फंक्शन बताया था, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बताया था, ठीक है। और मैंने कहा था कि इन फंक्शन को आप याद कर लेना, क्योंकि ये फंक्शन अपने बहुत काम में आने वाले हैं। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, सही है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, साई स्टार साई डी टॉप, ठीक है। अपन क्या पढ़ेंगे, पीआईवी मॉडल में के रिगार्डिंग 1D बॉक्स में अपन प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे आज, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, देखना, अब सुनते जाना ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उन चीज़ों को आप देखते जाना भाई, क्लियर है बिल्कुल। देखो भाई, देखना भाई, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखना एक एक चीज़ों को, ठीक है। देखना भाई, अपन पढ़ रहे हैं 1D बॉक्स, अपन क्या पढ़ रहे हैं, 1D बॉक्स, पहली बात तो ये, अपन पढ़ रहे हैं 1D बॉक्स। इस 1D बॉक्स में 1D बॉक्स का एग्जैक्ट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है हमें अच्छे से पता है। साई इज इक्वल टू क्या होगा भाई, अरे साई इज इक्वल टू क्या होता है भैया, साई n 1D बॉक्स के लिए क्या होता है, √2/L साइन n पाई x/L। ये अपना क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है, किसका, पार्टिकल इन बॉक्स का। बोलो भैया, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। ये अपना क्या है, पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है ये वाला, ठीक है, √2/L साइन n पाई x/L, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या है, n के बारे में हमको पता होना चाहिए। n क्या होता है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर होता है ये। n क्या होता है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, वेयर n इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, हाँ जी भैया, सही है, ये चीज़ क्लियर है। इसको अपन n से रिप्रेजेंट करते हैं, और n जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, इस n की वैल्यू अपन 1 2 3 4 ऐसे करके अपन इसको लेते हैं। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। अगर आपसे पूछे ग्राउंड स्टेट, तो भैया ग्राउंड स्टेट 1 होगी, n बराबर क्या होगा, 1, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा जब मैं पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ाऊंगा, आपको एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाऊंगा, उस केस में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि क्वांटम नंबर जो होता है, क्वांटम नंबर ये सारे स्टार्ट कैसे होते हैं। ये भाई आप देखोगे जब आप SHO पढ़ोगे तो वहाँ पर आप n को, मतलब वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को आप 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, सही है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोशन पढ़ोगे तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर को आप किससे स्टार्ट कर रहे होंगे, उस क्वांटम नंबर को आप 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे। जब आप ये पढ़ रहे हो पार्टिकल इन बॉक्स, तो ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर को आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा और वाइब्रेशनल में 0 से क्यों होता है, तो अपन इस चीज़ को भी देखेंगे। अपन ध्यान रखना, ये क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, इसका एग्जैक्ट रीजन, परफेक्ट रीजन आपको मैं पार्टिकल इन बॉक्स में दूंगा कि अपन 1 से स्टार्ट क्यों करते हैं ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर को, ठीक है। अभी बस सुनते जाना, अभी बस इतना मान लो कि क्वांटम नंबर जो है, ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर, ये अपना 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, क्लियर है। n बराबर क्या हो गया, 1 2 3 4, क्लियर है। अब आपसे पूछता है वो, आपसे ये बोलता है वो, पहली बात तो देखो इनके बारे में समझ में आना चाहिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन नेट के एग्ज़ाम में वो इनको वेरी करके देखो, इन फंक्शंस को, सारी चीज़ों को, इनको तो वो सब वो एग्जामिनर जानता है कि इन चीज़ों को तो बच्चा आराम से याद करके आएगा, ठीक है। जब नेट का एग्जाम दे रहा है तो बहुत अच्छे से बैठता है एग्जाम में, वो प्रिपेयर होकर बैठता है, तो वो क्या करता है, इन छोटी छोटी चीज़ों को वेरी करके अपने ऑप्शंस चेंज करता है। वो अपने ऑप्शन चेंज करेगा तो अपन को इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है भाई, बहुत ध्यान रखना है। इन चीज़ों से क्वेश्चन बदल जाता है, बिल्कुल ही उसका आंसर ही बदल जाता है उसका, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपन इनको भी बहुत आराम से लेके चलेंगे, धीरे धीरे। देखो सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आपसे वो बोले ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, ग्राउंड स्टेट का मतलब बोले तो आप क्या बोलोगे, ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया भैया कि n बराबर 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, n बराबर 1। आपसे वो बोलता है, आपसे क्या बोलता है वो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, आपसे क्या बोलता है वो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है।
तो ये हो गई मेरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर क्या होता है भैया 2। अगर वो आपको यूँ बोल के दे दे कि बताओ प्रोबेबिलिटी इन द पार्टिकल इन बॉक्स, अब वो लिमिट दे दिया, कुछ भी लिमिट अपन अभी चेक करेंगे, उसने 0 से लेके L ही दे दिया, ठीक है। उसने बोला फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स फ्रॉम लिमिट 0 to 1 फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग अगर कोई n बराबर 1 ले गया तो भैया उसके गड़बड़ हो जाएगी भैया। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपको n बराबर 2 ही लेना है, सही है। आप n बराबर 1 नहीं ले सकते। लेकिन जब अपन दूसरे सिस्टम पढ़ेंगे, अपन SHO पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n बराबर 1 ही होता है। तो भैया मैं आपको वहाँ पर एक पर्टिकुलर रीज़न दूंगा, मैं एग्जैक्ट रीज़न दूंगा, परफेक्ट रीज़न दूंगा वहाँ पर कि अपन क्वांटम नंबर को कहाँ से स्टार्ट करते हैं और क्यों करते हैं अपन, ठीक है। अभी ध्यान रखना, जब अपन PIV मॉडल पढ़ रहे हैं तो ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर 1 से स्टार्ट होता है, n बराबर 1, और ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी 1, और अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछे तो क्या हो जाता है n बराबर 2। अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब आपसे बोले वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो आप क्या बोल दोगे, अरे लो n बराबर 3। आपसे बोले वो कि बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तो क्या हो जाएगा n बराबर 4। अगर आपसे बोले वो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो क्या हो जाएगा भैया n बराबर 5, एंड सो ऑन। बोलो भैया, एंड सो ऑन। ये ऐसे ही आगे 1 by 1 चलता रहेगा। मतलब एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो n के वैल्यू के एक ज़्यादा होती है, सही है। अगर वो बोलता है फोर्थ एक्साइटेड स्टेट तो आप क्या बोलोगे n बराबर 5। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका मीनिंग आपको तब पता चलेगा जब आप प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट निकालोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि ये तो आपको सिंपल लग रहा होगा, अरे सब जानते हैं ग्राउंड स्टेट अगर 1 है, n बराबर 1 है तो फर्स्ट एक्साइटेड n बराबर 2 होगा। लेकिन ये जब क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उस केस में वहाँ पर अपन को थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन एग्जैक्ट इस पर आते हैं, अब प्रोबेबिलिटी पे आते हैं इन द 1D बॉक्स। क्लियर? एक बार इसको देखो आप। हाँ जी भैया, देखो भाई, देखना, अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो बॉक्स जो होता है अपना बॉक्स, उसकी जो लिमिट मानी जाती है, बॉक्स जो होता है वो अपन लेते हैं 0 से लेके L, मतलब 0 से लेके मतलब L लेंथ का अपन क्या लेते हैं, बॉक्स लेते हैं जनरली, ठीक है। सामान्यतः अपन क्या लेते हैं 0 से लेके L लिमिट का अपन बॉक्स लेते हैं। ये लो भाई, ये सपोज़ करो मैंने ये बॉक्स लिया, मैंने ये बॉक्स ले लिया, ठीक है। ये बॉक्स मैंने ले लिया। अब इसकी जो लेंथ है वो क्या है 0 से लेके L। सपोज़ करो ये 0 है, ये L है, क्लियर। ये 0 से लेके L इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, क्लियर। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो, इसकी लेंथ क्या हो गई भैया L, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे जाता हूँ, इसके क्या जाता हूँ बिल्कुल मिड पॉइंट पे, बोलो भाई, इसके अगर मैं मिड पॉइंट पर जाता हूँ तो उस केस में, अरे देखो इसके मिड पॉइंट मैंने कौन सा ले लिया, ये मैंने इसका मिड पॉइंट ले लिया भैया, ये मैंने इसका क्या ले लिया मिड पॉइंट, ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 है, ये L है, इसका हाफ क्या हो जाएगा L/2। ये लो भैया, ये क्या हो गया L/2, सही है, ये L/2 हो गया। अब देखो, अब सुनना, ये जो मैंने इसके बीच में से ये वाला पोर्शन लिया, क्या मैं इस वाले पोर्शन को, देखो इस वाले पोर्शन को, ये क्या मैं इसको लेफ़्ट हाफ बोल सकता हूँ क्या? सुनना ध्यान से, क्या मैं इसको लेफ़्ट हाफ बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, राइट हाफ। मैंने इसको क्या बोल दिया, लेफ़्ट हाफ, इसको क्या बोला मैंने, राइट हाफ। ये क्या है मेरा लेफ़्ट हाफ, सही है, और ये क्या है मेरा राइट हाफ, राइट हाफ। ये बात सही है बिल्कुल, ये बात सबके समझ में आ रही है नहीं आ रही, सबके समझ में आ रही है बात, सही है। अब मैं आपसे बोलूँ कि लेफ़्ट हाफ की आप लिमिट बताओ, आप क्या बताओ, लेफ़्ट हाफ जो है इसकी लिमिट बताओ। तो लेफ़्ट हाफ की आप लिमिट क्या बताओगे, अरे आपको अच्छे से पता है, ये 0 से लेके L/2 तो हुआ, ये लेफ़्ट हाफ की लिमिट क्या हुई 0 से लेके L/2, क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट तो ये रही, अपन को दिख रही है साफ साफ, इसकी लिमिट क्या हुई 0 से L/2। तो अगर कोई पूछ ले कि लेफ़्ट हाफ की लिमिट क्या होगी, 0 से लेके L/2, इसकी लिमिट क्या हो गई भैया, इसकी लिमिट क्या हो गई 0 से L/2। बोलो भैया, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं है? हाँ जी, किसी भी तरह का किसी भी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई साहब, सही है? हाँ जी, लो भैया,
अब अपन आगे चलते हैं। अपन इसकी बात करें राइट हाफ की, तो इसकी लिमिट क्या होगी भैया, अपन को पता है इसकी लिमिट क्या है, यही तो है L/2 से L। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, L/2 से L, L/2 से L। ये लो भाई, ये इसकी लिमिट हो गई L/2 से L। बोलो इसमें किसी भी तरह कोई डाउट हो आपको तो ये बताओ मेरे को आप। सही है। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी इस केस में, अपन पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अभी तो अपन लिमिट पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं एक बार, तो प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स। बोलो भैया, प्रोबेबिलिटी इन 1D बॉक्स पढ़ रहे हैं अपन। ये अपना लेफ्ट हाफ है, ये अपना राइट हाफ है। इसकी लिमिट क्या हुई, 0 से लेके L/2। इसकी लिमिट क्या हुई, L/2 से L। सही है। इसमें किसी भी तरह कोई डाउट हो बताओ। अब अपन आगे चलते हैं। देखो मतलब अपन को लेफ्ट हाफ का समझ में आ गया, राइट हाफ का समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं, इसको अभी तक मैंने इस बॉक्स को 0 से लेके L लेंथ, मतलब L लेंथ का जो बॉक्स है, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया था। अब मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड ना करके 3 पार्ट में करूँगा। कितने पार्ट में करूँगा, 3 पार्ट में। जब मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो उस केस में मैं हाफ ना बोल के मैं थर्ड यूज़ में लूँगा। मैं क्या लूँगा, थर्ड, लेफ्ट थर्ड, मिड थर्ड और राइट थर्ड। देखो कैसे, देखना भाई मैंने क्या जो बोला इसको मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, देखना भाई, सुनते रहना ध्यान से बस आप। ये मैं इसको अप्लाई कैसे कर रहा हूँ, ये मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने बॉक्स लिया, बहुत बढ़िया, बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स ले लिया मैंने भैया, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ इसको मैं। कितने पार्ट में कर रहा हूँ डिवाइड, 3 पार्ट में। सही है। एक तो मैंने यहाँ से देखो इधर तक और ये, सही है, ये मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लो भैया ये डिवाइड हो गया एक तो, और एक मेरा डिवाइडेशन हो गया ये। सही है, ये डिवाइडेशन हो गया भैया। बोलो भाई, एक तो ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। मेरे को अच्छे से पता है, मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि इस बॉक्स की जो लेंथ है, इस बॉक्स की लेंथ जो है वो कितनी है, वो तो L ही है। ये 0 पॉइंट है, ये अपना L पॉइंट है। सही है। इसकी लेंथ कितनी हो गई, L। इसकी लेंथ कितनी हो गई भैया, L। मेरे को अच्छे से पता है कि अगर मैं जाऊँगा इधर से, कि ये जो है मेरा 0 से लेके इस पार्ट की लिमिट क्या होगी मेरी, ये L/3, ये 2L/3 और ये L। ऑब्वियस सी बात है, ये लो, ये इसका कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा। अगला तीसरा हिस्सा मतलब 2L/3। बोलो भैया, ये हो गया 2L/3, आगे ये L आई गया, 0L/3, 2L/3। अगर मैं इसको लिखता हूँ 3L/3, तो 3 से 3 कट के L ही निकलेगा। बोलो, नो डाउट। किसी भी तरह का किसी को डाउट हो तो बताओ भाई, नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पर इसके नाम मेंशन कर रहा हूँ मैं, जो आपको एग्जामिनर एग्जाम में देगा। वो आपको कभी ऐसे नहीं देगा बताओ 0 से लेके L/2 तक की लिमिट क्या है, दे दे तो दे दे, नहीं तो बहुत रेयर केस में देगा आपको। वो आपसे लेफ्ट हाफ ही बोलेगा, वो आपसे राइट हाफ ही बोलेगा, वो आपसे कुछ भी बोल सकता है भैया, ठीक है। वो आपसे यहाँ पर इसके लिए वो क्या बोल सकता है, लेफ्ट थर्ड। इसके लिए क्या बोल सकता है वो, लेफ्ट थर्ड। सही है। इसके लिए क्या बोलेगा वो, मिड थर्ड। मिड थर्ड बोलेगा भैया आप इसके लिए वो। इसके लिए क्या बोलेगा, राइट थर्ड। इसके लिए क्या बोलेगा वो, राइट थर्ड। सही है। बोलो, इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है। अब इनके अपन लिमिट चेक कर लेते हैं एक बार, इसकी लिमिट क्या क्या होती है। देखो भाई, इसकी लिमिट क्या होगी, अपन को अच्छे से पता है कि इसकी लिमिट क्या होने वाली है। इसकी लिमिट होने वाली है 0 से लेके L/3। इसकी लिमिट क्या होने वाली है, 0 से L/3। ये लो भैया 0, इसकी लिमिट क्या होगी भाई, लिमिट 0 से L/3। ये लो भाई, सही है। आओ इसकी लिमिट पर आओ, इसकी लिमिट क्या होएगी, इसकी लिमिट देखते हैं अपन। अरे इसकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी भाई, 2L/3 से L, क्या हो जाएगी, 2L/3 से L। ये इसकी लिमिट हो जाएगी। ये लो भैया, ये इसकी लिमिट हो गई। तो अपन ने देखा कि अगर जब बॉक्स को अपन 2 भाग में डिवाइड करते हैं तो बनता है लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। जब अपन बॉक्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं क्या बनता है, लेफ्ट हाफ, लेफ्ट मिड थर्ड और राइट थर्ड। मतलब क्या बनेगा, थर्ड बनेगा। ये बात सही है अपने, समझ में आ रही चीज़ अपने, ठीक है। बोलो भाई, किसी भी तरह को डाउट हो तो बताओ, ठीक है। अब वो आपसे एक केस में वो ले सकता है, जैसे आपने अभी तक क्या लिया, आपने अभी तक हाफ लिया, फिर थर्ड लिया। अरे वो बॉक्स को 4 भागों में भी तो डिवाइड कर सकता है ना, वो बॉक्स को 4 भागों में भी डिवाइड कर सकता है। और 4 भाग में डिवाइड करेगा तो अपन हर एक पार्ट को क्या बोलेंगे, क्वार्टर। अपन क्या बोलेंगे उस केस में, हर एक पार्ट को क्वार्टर बोलेंगे अपन। वो लेफ्ट क्वार्टर होगा, राइट क्वार्टर होगा, और बीच में जो बनेगा उसको अपन मिड हाफ बोलेंगे भैया। देखते हैं अपन उसको कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको अपन देखते हैं एक बार, सही है। हाँ जी बोलो। अब अपन आते हैं इधर, देखो सुन, बहुत ध्यान से सुनना। अब आगे क्या आने वाला है, ये लो मैंने ये लिया, ठीक है।
हाँ जी, मैंने ये लिया और ये मैंने क्या ले लिया, एक बॉक्स ले लिया भैया, ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, ठीक है, ये मैंने बॉक्स लिया। अब इस बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को अभी भी अच्छे से पता है कि ये 0.0 है, ये एल है, क्योंकि मैं बॉक्स ही क्या ले रहा हूँ, जो बॉक्स ले रहा हूँ मैं वो ले रहा हूँ मैं, देखो इधर जो मैं बॉक्स लिया, मैंने बॉक्स जो लिया 1D बॉक्स, वो क्या लिया मैंने 0 to L लेंथ का, मतलब L लेंथ का बॉक्स लिया। बॉक्स की लेंथ क्या है, L, बॉक्स की लेंथ क्या है भैया, L लेंथ का बॉक्स है ये, ठीक है, ठीक है। और मैं चेक क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट चेक कर रहा हूँ एक बार, क्योंकि लिमिट चेक करना आपको आना चाहिए। वो अगर आपसे लेफ्ट हाफ बोल दे, राइट हाफ बोल दे, लेफ्ट थर्ड, मिड थर्ड कुछ भी बोल दे, तो आपको लिमिट निकालना तो आना चाहिए ना। आपसे अगर मिड थर्ड की लिमिट पूछी उसने, अच्छा अपन ने तो मेंशन ही नहीं करी, तो मिड थर्ड की लिमिट क्या निकलेगी भैया, L/3 से 2L/3। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को कि इसकी लिमिट क्या निकलेगी, L/3 से, हाँ जी भाई, इसकी लिमिट क्या निकलेगी, L/3 से 2L/3, क्या निकलेगी 2L/3। किसकी लिमिट है ये, मिड थर्ड की, किसकी लिमिट है ये, मिड थर्ड की लिमिट है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अब देखो ये बॉक्स लिया मैंने, इसकी लेंथ क्या है, इसकी भी हमें अच्छे से पता है, इसकी लेंथ भी क्या होगी, इसकी लेंथ भी L होगी, ये लो भैया, इसकी लेंथ भी क्या हो गई, L। अब मैं इस बॉक्स को 4 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, कितने भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, 4 भागों में। लो भैया मैं इसको डिवाइड करा, मैंने 4 भागों में डिवाइड करा, ठीक है। ये मैंने बीच का पॉइंट लिया, मिड पॉइंट ले लिया, सही है, ये मैंने मिड पॉइंट लिया इसका, लो भैया ये मिड पॉइंट हो गया, सही है। अब मैं इसका और भी क्या ले रहा हूँ, हाफ हाफ कर रहा हूँ इसका भी, ठीक है, ये लो भाई, ये इसका हाफ हो गया, ये इसका हाफ हो गया, ये लो भाई, ठीक है, और ये इसका हाफ कर दिया मैंने। बोलो भैया, अब देखना इस बॉक्स के मैंने कितने पार्ट कर दिए, 4, सही है, इसके मैंने कितने पार्ट करे, 4। ये जो यहाँ वाला पॉइंट है, ये वाला, ये क्या हो गया, ये तो हो गया भैया L/4। ये क्या होगा भैया, ये होगा 2L/4, क्या होगा ये 2L/4, और 2L/4 2 से ये कटेगा तो क्या बचेगा, अरे L/2 बचेगा ना, L/2 बचेगा। और ये क्या बचेगा, L/4, 2L/4, 3L/4, इधर क्या बनेगा 3L/4, और ये क्या बनेगा 4L/4, 4L/4, 4 से 4 कट के L ही निकलेगा यहाँ पर। बोलो ये पोर्शन बना, ये बना, ये बना, ये बना, ये दोनों तो सेम ही हो गए, ये दोनों तो सेम ही हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, देखो आगे चलते हैं अपन, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला 0 से लेके L/4, ये क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, ये भी क्वार्टर है, सही है। ये क्या है, लेफ्ट क्वार्टर, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट क्वार्टर। ये लो भैया लेफ्ट क्वार्टर, सही है। इसको अपन क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को, इसको अपन बोलेंगे राइट क्वार्टर, इसको अपन क्या बोलेंगे, राइट क्वार्टर। बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सही है, इसमें कोई किसी की तरह का डाउट नहीं है आपको। अब देखो इसको अपन क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को अपन इनको आपको इस टाइप में ना देखे, वो किस टाइप में देगा, इसको आपको वो देगा भाई, इसको आपको किस रूप में देगा, वो आपको ये देगा, आपको वो मिड हाफ के रूप में। देखो ये भी क्या है, क्वार्टर, ये भी क्या है, क्वार्टर, 2 क्वार्टर मिलते तो क्या होता है, हाफ बनता है, सही है। तो ये क्या हो गया, और इस बॉक्स का ये क्या मिड हाफ है क्या, ये बिल्कुल है, क्या है ये इस बॉक्स का मिड हाफ, क्या है ये इस बॉक्स का, क्या है ये मिड हाफ है, मिड हाफ, सही है। ये क्या हो गया इस बॉक्स का मिड हाफ। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज़ में, नहीं है। अब इनकी एक बार अपन लिमिट चेक कर लेते हैं, इनकी अपन एक बार क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं भैया। ध्यान रखना, ये जो है ये वाला पोर्शन जो है भाई, ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है अपना, ये भैया मिड हाफ है, ये क्या है, ये मिड हाफ, सही है, ये अपना मिड हाफ है ये वाला पोर्शन। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को भी, ये अपना मिड थर्ड हो गया था, ये अपना क्या हो गया था भैया, मिड थर्ड। थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में इसलिए अपन कर देते हैं ऐसा, अट्रैक्टिव लगे ये अपन को, सही है। अब देखो इसकी लिमिट चेक करते हैं अपन, इसकी लिमिट कैसे चेक करेंगे, अरे देखो भाई इधर देखो भाई, इधर देखना भाई, इसकी लिमिट कैसे करेंगे। लेफ्ट क्वार्टर जो होता है इसकी लिमिट क्या होती है भैया, लेफ्ट क्वार्टर की लिमिट क्या होगी, आपको सब कुछ बोर्ड पे दिख रहा है सामने से, आराम से चेक करके निकालो, क्या निकलेगी भैया 0 से L/4, इसकी लिमिट क्या निकलेगी 0 से L/4। इसकी आओ राइट क्वार्टर की लिमिट क्या निकलेगी, देखो 3L/4 से L से क्या निकलेगी, 3L/4 से L, हाँ जी बोलो
कोई डाउट किसी का? अब आते हैं मिड हाफ पे। मिड हाफ की लिमिट क्या निकलेगी? मिड हाफ की लिमिट क्या निकलेगी? आपको पता है L/4 से 3L/4, ये इसकी क्या है लिमिट है, किसकी? मिड हाफ की। लो भैया लिख देते हैं इसको। इस मिड हाफ की लिमिट क्या हो गई भैया? इधर लिखे अपन, ऊपर लिखते हैं इसको। इस मिड हाफ की लिमिट क्या हो गई? लिमिट क्या होगी? L/4 से 3L/4, ये लो भैया, ये इसकी लिमिट हो गई। तो ये आपको चीज़ें निकालने आ गई अब कि भाई हम लिमिट कैसे निकालेंगे किसी भी चीज़ की। सही है, बोलो हम इनकी लिमिट कैसे निकालेंगे? अगर आपसे वो बोल दे लेफ्ट हाफ, तो सीधे आप पहचानो 0 से L/2 की बात कर रहा है। सही है। आपसे बोले राइट हाफ तो L/2 से L, आपसे बोले वो लेफ्ट थर्ड तो 0 से L/3, आपसे बोले राइट थर्ड तो क्या हो जाएगा 2L/3 से L, आपसे बोले मिड थर्ड तो क्या हो जाएगा L/3 से 2L/3। सही है। आपसे बोले वो लेफ्ट मिड हाफ तो क्या हो जाएगा L/4 से 3L/4, राइट क्वार्टर 3L/4 से L, आपसे बोले वो लेफ्ट क्वार्टर 0 से L/4। ये ध्यान रखना, मिड हाफ की वैल्यू क्या होती है? लिमिट। मिड हाफ की लिमिट क्या होती है? L/4 से 3L/4। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है। बायो वाले विशेष तौर से उतारो, देखो इसको अब आप। हाँ जी, आप चाहे से इसको अलग से भी लिख लेना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, जिसको जो लगे, जैसे यहाँ पर मैंने किसकी बात करी है, इधर मैंने किसकी बात करी है भाई? मिड हाफ की। तो मिड हाफ की लिमिट क्या है भैया? मिड हाफ की लिमिट L/3 से या L/4 से 3L/4। मैं बात करता हूँ आपसे मिड थर्ड की। मिड थर्ड की लिमिट क्या निकलेगी भाई? मिड थर्ड की L/3 से 2L/3। सही है। मैं आपसे बात करता हूँ मिड क्वार्टर की, तो मिड क्वार्टर की लिमिट क्या निकलेगी? देखो अभी अपन आगे जाके निकालेंगे, लेकिन एक बार मैं लिख देता हूँ इसकी लिमिट। मिड क्वार्टर की लिमिट क्या निकलेगी? मिड क्वार्टर की लिमिट निकलेगी 3L/8 से 5L/8। लो भैया, ये चीज़ें भी आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये कैसे निकाली मैंने? सीधे डायरेक्ट है, आपसे वो जरूर थोड़ी यही बोले केवल सिंपल ही दे। आपसे वो कुछ भी पूछ सकता है भैया, एग्जामिनर है, उसका हक बनता है कुछ भी पूछे आपसे। क्वांटम उसने सिलेबस में दे रखी है, मतलब उसका हक बनता है कि वो क्वांटम में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। सही है, बोलो। अब अपन चेक करेंगे, अपन आगे और चेक करते हैं कि लिमिट जब वो मिड पार्ट की या किसी भी फॉर्म में दे दे, तो आप क्या बोलोगे? आपसे तो अभी तक क्या उसने क्या पूछा? बताओ मिड L/3 की, या मतलब मिड थर्ड की। बताओ मिड हाफ की, तो भी आपने निकाली। मिड क्वार्टर की लिमिट ये आपने कैसे निकाली? 3L/8 से 5L/8। इसको चेक करेंगे। अरे वो तो कुछ भी दे सकता है, ठीक है, ये तो मिड क्वार्टर है। वो आपसे मिड क्या दे देगा? L/6 दे देगा। मिड आपसे क्या दे देगा? मिड आपसे L/8 दे देगा। बताओ कि मिड L/8 की लिमिट क्या होगी? तो भैया फिर वो आपको निकालना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लिमिट मेंशन होती है। हमारा ये जो फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला? हमारा जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू लिमिट A से B साई स्टार साई डीटो। ये जो फॉर्मूला होता है हमारा ये वाला, इस फॉर्मूले में आपको A से B रखनी पड़ती है। क्या लिमिट? A से B की आपको लिमिट रखनी पड़ती है। इसका मतलब आपको लिमिट बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको लिमिट पता होगी तभी आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा, अदरवाइज़ वो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर? तो लिमिट मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको, बहुत आराम से सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो गलतियाँ यहीं होती हैं, गलतियाँ यहीं पर होंगी सारी की सारी, इसलिए कम से कम ये मिस्टेक्स ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत आराम से सिखा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब देखो, अब आगे की लिमिट आपको कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। सुनना ध्यान से भाई, बहुत ध्यान से देखना है आगे की चीज़ें आप। हाँ जी, देखना भाई, सुनना ध्यान से, देखो इसको मिटा रहा हूँ अब। देखना भाई आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है उसको देखना। आगे क्या होने वाला है, जैसे आपसे वो बोल दे, जैसे उसने यही बोल दिया, बताओ मिड क्वार्टर की लिमिट क्या है। अब मिड क्वार्टर की लिमिट अगर आप ऐसे निकालने लग गए तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो मिड क्वार्टर की भी आप याद कर लोगे। आपसे उसने बोला मिड L/8 की बताओ, फिर तो मिड L/8 की लिमिट, फिर वो आपको निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम ऐसा कुछ तरीका ढूंढें जिससे हम कोई सी भी लिमिट दे उसको हम निकाल लें। ठीक है, तो उसकी अपन
ट्रिक देखते हैं भैया कि अपन किस हिसाब से निकालेंगे उस चीज़ को, वो अपन सीखते हैं अब। सही है, देखो सुनना भाई, ध्यान से सुनना आप, वो अपन कैसे निकालेंगे, सुनते जाओ बस अब आप, फिर मैं आपको टोटल से प्रैक्टिस चलेगी अपनी। बस एक बार ये फिनिश हो गया अपना लिमिट कैसे निकालते हैं। मैंने आपको ट्रांसलेशनल क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया, एक्साइटेड स्टेट के बारे में बता दिया, लिमिट के बारे में बता दिया, फंक्शन के बारे में बता दिया, वॉल्यूम एलिमेंट के बारे में बता दिया। अब आपको केवल प्रैक्टिस करनी रहेगी, एक बार लिमिट पूरी हो जाए कंप्लीट अपनी। सही है, देखो भाई सुनना ध्यान से, देखते रहो भाई। हाँ जी, देखना भाई, ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, अपन लिमिट वगैरह कैसे निकालेंगे, अपन लिमिट कैसे निकालेंगे इसके बारे में ध्यान से सुनना भाई। अब ठीक है, देखो जैसे आपको निकालने मिड हाफ की लिमिट निकालनी है, ये तो आपने निकाली अभी, मेरे को पता है आपको निकालना आ गया, लेकिन अपन एक ट्रिक सीख रहे हैं, ट्रिक कि आपसे कुछ भी बोले अपन लिमिट कैसे निकालेंगे। देखो सुनो यार, आपसे बोला उसने मिड हाफ, ठीक है, उसने क्या बोला पहले कि आपको लिमिट किसकी निकालनी है, मिडिल हाफ की। मिडिल हाफ की लिमिट आप कैसे निकालोगे। हाँ जी भैया, मिडिल हाफ की लिमिट अपन कैसे निकालेंगे, देखो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, देखो सुनो ध्यान से, मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूँ, समझो देखो ध्यान से। इधर ये मेरा क्या है, मिड पॉइंट है, ये 0 है, ये L/L है, ये L/2 है। आपसे पूछा उसने कि मिड हाफ की बताओ, तो मेरे को ये बताओ कि मिड हाफ जो होगा वो इस पॉइंट से लेके कुछ पोर्शन तो इधर होगा और कुछ पोर्शन कहाँ होगा, इधर होगा। मतलब मेरे को एक तो ये वाला पोर्शन चाहिए और इसके इधर वाला पोर्शन चाहिए, लेफ्ट वाला और राइट वाला। बोलो भाई सही है। आपसे वो कुछ भी पूछे, आपसे मिड की लिमिट पूछ रहा है वो, मिड की, मिड हाफ पूछे, मिड क्वार्टर पूछे, मिड थर्ड पूछे, कुछ भी पूछे आपसे, ठीक है, तो आपको क्या करना है उसमें, आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि L/2 जो है ये L/2 मिड पॉइंट है, मतलब आपको मिड की लिमिट चाहिए, तो कुछ तो आपसे क्या होगी, कुछ तो L/2 से इधर होगी और कुछ कहाँ होगी, राइट साइड में। L/2 से कुछ तो लेफ्ट में होगी और कुछ राइट में होगी। जब आपको लेफ्ट की लिमिट निकालोगे तो L/2 में से कुछ माइनस करोगे, और जब आप राइट की लिमिट निकालोगे तो L/2 में से कुछ प्लस करोगे, ऐड करोगे। इसका मतलब जब भी मेरे को मिड की लिमिट पूछेगा तो मैं एक बार तो L/2 में से कुछ माइनस करूंगा और एक बार मैं L/2 में से प्लस करूंगा, और उन दोनों की लिमिट, दोनों के बीच की मैं क्या ले लूँगा, लिमिट ले लूँगा। एक बार तो मैं L/2 में से कुछ माइनस करके ये पॉइंट निकालूंगा, एक बार मैं L/2 में से कुछ जोड़ के ये वाला पॉइंट निकालूंगा, और उन दोनों पॉइंट के बीच की लिमिट ले लूँगा भैया। वो क्या होगी मेरी, जो मेरे से पूछ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग उस मिडिल की लिमिट हो जाएगी। हाफ पूछ रहा है तो हाफ की हो जाएगी, ये क्वार्टर पूछेगा तो क्वार्टर की हो जाएगी। सही है, अब देखना आगे, मेरे से हाफ की लिमिट पूछी है, हाफ की, सही है। अब मैंने ये मिड पॉइंट लिया, मैंने मिड पॉइंट लिया, अब इस मिड पॉइंट का मेरे से हाफ पूछा है, इसका मतलब ये हाफ होना चाहिए, हाफ होना चाहिए पूरा, मतलब इधर का भी और इधर का भी, ये हाफ होना चाहिए। तो एक बात बताओ, हाफ है तो हाफ का आधा इधर ले लूँ और हाफ का आधा इधर ले लूँ, तो वो पूरा हाफ हो जाएगा क्या। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर मैं इस L/2 पॉइंट से मेरे को हाफ चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मिडिल हाफ, मेरे को मिडिल हाफ चाहिए, मेरे को मिडिल हाफ चाहिए। इस मिडिल हाफ के लिए मैं इस मिड पॉइंट से हाफ का आधा इधर ले लूँ लेफ्ट में और हाफ का आधा इस L/2 से इधर ले लूँ, तो वो पूरा दोनों मिलके वो हाफ हो जाएगा क्या। जैसे देखो सपोज करो मैंने इस हाफ का आधा इधर लिया, मतलब मैंने क्या ले लिया, हाफ का आधा क्या हो गया, इस L/2 का आधा क्या होगा, L/4 होगा ना, और इसमें मैं आधा जोड़ूंगा, मतलब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा, 1/4 जोड़ूंगा, इसका भी आधा जोड़ूंगा मैं, ये लो भैया जोड़ा मैंने इसका आधा, क्या हो जाएगा, L/2 में अगर मैं 1/4 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 3L/4। सही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिमिट होगी ये वाली ये मिडिल हाफ होगी भैया, ये क्या होगी मेरी, मिडिल हाफ, ये मेरी क्या होगी, मिडिल हाफ। इसका मतलब क्या है कि मेरे को जब मिडिल पॉइंट की या मिडिल की लिमिट निकालनी होती है तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, उस केस में मैं मिड पॉइंट पकड़ता हूँ, मैंने मिड पॉइंट पकड़ा L/2, और इस L/2 में मैं क्या करता हूँ, इस L/2 में जो मेरे से पूछ रहा है उसका आधा तो मैं माइनस करूँगा और उसी का आधा मैं प्लस कर दूंगा, और दोनों के बीच की लिमिट ले लूँगा, वो मेरी उस मिडिल की लिमिट आ जाएगी। बोलो सही है। देखो इसको इधर से ऐसे समझना, आप इसको ऐसे समझना, देखो इधर मेरे से मिडिल हाफ पूछा तो मैं क्या करूँगा, इसकी लिमिट मैं कैसे निकालूंगा, L/2 में मैं कुछ माइनस करूँगा, वहाँ से लेकर L/2 में मैं कुछ जोड़ दूँगा। बोलो L/2 में मैं कुछ तो माइनस करूँगा और L/2 में मैं वो जोड़ दूंगा। सही है। अब मेरे से क्या पूछा है, हाफ, तो मैं हाफ का क्या करूँगा, मेरे को हाफ मिडिल हाफ चाहिए ना, तो हाफ का आधा मैं माइनस करूँगा, हाफ का आधा मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। लो भैया इस L/2 का आधा क्या हो जाएगा, अरे L/4, और इस L/2 का आधा ही क्या हो जाएगा, L/4, मतलब आधा ही मैं इसमें माइनस करूँगा, आधा ही मैं इसमें क्या करूँगा, प्लस करूँगा। अब देखो जो भी रिजल्ट निकल के आएंगे वो क्या हो जाएगा, इस मिडिल हाफ की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, लो भैया लिखो, देखो देखना इधर, इसमें से मैं इसको माइनस करता हूँ तो इधर क्या बचेगा, एलसीएम ले लो, 4 क्या हो जाएगा, 2L - L
सही है। इधर से क्या बनेगा 4 2l प्लस l, लो भैया इधर क्या बचेगा l/4, इधर क्या बचेगा 3l/4। यही तो अपन ने निकाली थी अभी, अरे यही तो अपन ने निकाली थी अभी मिडिल हाफ की लिमिट, l/4 से 3l/4। देखो l/4 से 3l/4 किसकी लिमिट है, ये मिडिल हाफ की। ये अपन को निकालना आ गया, ये किसकी लिमिट है, मिडिल हाफ की। सही है। अब अपन निकालते हैं मिडिल थर्ड की। किसकी निकालते हैं, मिडिल थर्ड की। देखो निकालना सीख जाओ फटाफट से इसको एक बार, फिर अपन आगे क्वेश्चंस पे आएंगे वहाँ पर। सही है। मिडिल थर्ड की मेरे को लिमिट निकालनी है, तो मिडिल थर्ड की लिमिट मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को अच्छे से पता है कि l/2 में से मैं कुछ माइनस करूँगा, वहाँ से लेकर l/2 में मैं कुछ जोड़ दूंगा, वो आ जाएगी मेरी लिमिट। सही है। अब मेरे को माइनस क्या करना है और प्लस क्या करना है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जो मेरे से पूछ रहा है उसका आधा मैं माइनस कर दूंगा, जो मेरे से पूछ रहा है उसका आधा इधर आधा इधर, तभी तो वो बनेगा एग्जैक्ट। सही है। तो मैंने आधा इसका क्या करा, माइनस करा। मिड थर्ड मतलब 1/3, 1/3 का आधा कितना होता है, अरे देखना इधर, इसका आधा क्या होता है भाई l/6, l/3 का आधा क्या होता है l/6, l/6 को मैं माइनस करूँगा और इस l/6 को मैं प्लस करूँगा। ठीक है। अब कर दो, देखो इधर इधर से क्या निकल के आएगा, देखो अब ये तो फटाफट सा है, मैथ का कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2 3 6 3l माइनस l, 3l माइनस 3 क्यों आएगा, हाँ सही है 3l माइनस l। ठीक है। से लेकर ये लो भैया, इधर भी क्या आएगा 6, इधर क्या आ जाएगा 3l प्लस l, 3l प्लस l। सही है। आओ इधर से क्या निकलेगा 2l निकलेगा, 2l/6। इधर से क्या निकलेगा, इधर से क्या निकलेगा 4l/6। ये लिमिट हो गई। इसको और सॉल्व करते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो क्या निकल के आएगी यहाँ से लिमिट, भाई इसकी लिमिट क्या निकल के आएगी, ये लो भैया इसकी लिमिट क्या निकल के आ रही है, इसकी लिमिट क्या निकल के आ रही है l/3 से 2l/3। अरे यही तो देखी थी हमने लिमिट, यही तो लिमिट देखी थी हमने कि जो मिड हाफ था, मिड हाफ, इसकी लिमिट क्या आई थी भैया l/4 से 2l/4 से 3l/4, ये आई थी। अपन ने देखा था मिड थर्ड की लिमिट क्या आई थी भाई, मिड थर्ड की लिमिट क्या आई थी l/3 से 2l/3, और मिड क्वार्टर की लिमिट क्या आएगी वो पे देख लेंगे अपन। सही है। बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है, हाँ जी। और अपन ने निकाली कैसे है ये, इसको कैसे निकाला है अपन ने, इसको कैसे निकाला है, अरे l/2 में से l/4 माइनस करा और l/2 में से l/4 प्लस कर दिया भाई, ये ऐसे आ गई। ये कैसे आई, ये लिमिट कैसे आई भाई, ये लिमिट कैसे आई, l/3 में अपन ने माइनस करा l/6, वहाँ से लेकर l/3 में से, तो l/3 में प्लस कर दिया अपन ने l/6, ये आ गई। बोलो भाई कोई डाउट है किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी। अब अपन निकालते हैं मिड क्वार्टर की लिमिट एक बार। किसकी निकालते हैं, मिड क्वार्टर की। ये मिडिल क्वार्टर बोल सकते हैं इसको अपन, मिडिल क्वार्टर की लिमिट अपन देखते हैं एक बार, इसकी लिमिट क्या निकल के आएगी मिडिल क्वार्टर की। ठीक है। देखो मिडिल क्वार्टर की लिमिट कैसे निकालेंगे, अरे l/2 में से मैं कुछ माइनस करूँगा, l/2 में से मैं कुछ माइनस करूँगा, वहाँ से लेकर l/2 में मैं कुछ जोड़ दूँगा। अब जोड़ूंगा और घटाऊंगा क्या, ये जो क्वार्टर है इसका आधा, मतलब l/4 जो होता है उसका आधा, l/8 वो मैं माइनस करूँगा और l/8 को ही मैं जोड़ दूँगा। ठीक है। करो सॉल्व इसको। 8 इधर क्या आएगा भैया 4l माइनस l, इधर क्या आ जाएगा देखने इधर, हाँ 8 4l प्लस l। इधर क्या निकल के आएगा भैया, इधर क्या निकल के आएगा 3l डिवाइडेड बाई 8 टू 5l डिवाइडेड बाई 8। अभी अपन ने यही तो लिमिट निकाली थी, अरे याद हो आपको अभी अपन ने यही तो लिमिट निकाली थी कि 3l/8 से 5l/8, ये इसकी लिमिट होती है। ये अपन ने निकाली कैसे, ये अपन ने कैसे निकाली भाई, ये अपन ने कैसे निकाली कि l/2 जो था, l/2 उसमें से अपन ने माइनस करा l/8, वहाँ से लेके l/2 में से अपन ने l/8 को जोड़ दिया। ये लो भाई, ये अपन निकालना सीख गए, लिमिट कैसे निकालते हैं अपन लिमिट कैसे निकालते हैं ये अपन निकालना सीख गए भाई। बोलो ये चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई, बोलो भैया समझ में आ गई ये चीज़। यहाँ तक अपन को किसी भी तरह का डाउट हो तो बताओ, फिर अपन अब अपना लिमिट का खेल ख़त्म होता है भाई, अपना लिमिट का खेल ख़त्म होता है। और अब जो खेल स्टार्ट होगा अब जो अपना काम स्टार्ट होगा वो है एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालना, कि प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे इस चीज़ को चेक करना हम सीखेंगे अब। सही है। देखना भाई
देखना, अब अपन आगे चलते हैं। ऐसे करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप जैसे लिख भी लेना, आप जैसे लिख लेना इसको, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आपको सही लगे उसमें लिख लेना आप, कि जब भी आपको लिमिट निकालनी होगी तो क्या करोगे आप, मिड की, जब भी आपको किसी मिडिल पार्ट की लिमिट निकालनी होगी तो L/2 में से उसका आधा जोड़ दोगे और उसका ही आधा घटा दोगे, और उनके बीच में जो लिमिट निकलेगी वो अपनी क्या होगी, उस जो मिडिल की लिमिट पूछी गई है उसकी लिमिट हो जाएगी वो। ठीक है, L/2 में से आप माइनस करना, L/2 में से जोड़ देना, और कितना जोड़ोगे कितना घटाओगे, जो आपसे पूछा गया है उसका आधा। L/2 में से माइनस करना है, L/2 में जोड़ना है, और कितना जोड़ना है कितना घटाना है, उतना जोड़ना है उतना घटाना है जो आपसे पूछा गया है। क्वार्टर पूछा है तो उसका आधा, L/8 L/8। आपसे पूछा थर्ड तो L/6 L/6। आपसे पूछा है हाफ तो L/4 L/4। सही है, ये जुड़ेगा वही घटेगा। हाँ जी, बोलो भाई, बोलो भाई। तो ये चीज़ आपको अब देखो समझ में आनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, उस क्वेश्चन से अपन क्या निकालेंगे। अब वो क्वेश्चन है अपना प्रोबेबिलिटी का। अपन से बोला गया कि प्रोबेबिलिटी निकालो आप, वो प्रोबेबिलिटी अपन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, ठीक है भाई। पूरे बॉक्स में तो पूरे एक पार्टिकल के पाए जाने की संभावना क्या होती है, पूरी 100% होती है। सही है, तो अगर पूरे बॉक्स में पूछ ले कि बताओ बॉक्स है 0 से लेके L, उसमें ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा, 1। आपका आंसर क्या होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि पूरे बॉक्स में तो, अरे पूरे बॉक्स में तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। जैसे आप खुद हो, आप खुद, आपका नाम X है, ठीक है, आपका नाम क्या है, X। अब मैं बोलूँ कि इस X के ब्रह्मांड, अब वो X रहता कहाँ पर है, वो रहता है जयपुर में। वो कहाँ रहता है, जयपुर में। वो X जयपुर में रहता है। अब आपसे पूछे कोई कि बताओ उस X के पूरे ब्रह्मांड में या पूरी सृष्टि में पाए जाने की संभावना क्या है। अब उसने पूरा सब कुछ ही बोल दिया, उसने पूरा सृष्टि बोल दी, पूरा वर्ल्ड बोल दिया, इसका मतलब टोटल एंटायर स्पेस बोल दिया। अब उस एंटायर स्पेस में तो उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना क्या होगी, 1 ही होगी, 100% होगी। सही है, लेकिन आपसे कोई बोल दे कि बताओ, आपसे कोई बोल दे कि एक पर्टिकुलर लिमिट दे दी उसने, जयपुर के एक पर्टिकुलर किसी एरिया में दे दी उसने, विद्याधर नगर से लेकर सांगानेर तक, विद्याधर नगर से लेकर सांगानेर तक जो लिमिट होगी उस X के पाए जाने की, ये प्रोबेबिलिटी होगी उस X के पाए जाने की, वो क्या होगी। विद्याधर नगर से सांगानेर तक उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना क्या होगी, उस X के पाए जाने की संभावना क्या होगी। अब उस केस में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे भैया। उस केस में हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे। सही है, लेकिन अगर पूरे सृष्टि में पूछ ले, पूरे विश्व में पूछ ले, पूरे वर्ल्ड में पूछ ले, तो उस केस में क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। वैसे ही पार्टिकल इन बॉक्स में उस बॉक्स की लेंथ क्या है, 0 से लेके L, तो वो तो पूरी कंप्लीट लेंथ हो गई जो अपन लेके चल रहे हैं। 0 से लेके L क्या है, उसकी कंप्लीट लेंथ है बॉक्स की। अब उस बॉक्स में तो उस पार्टिकल के पाए जाने की संभावना 1 ही होगी, 100% होगी, तो वहाँ तो 1 निकल के आएगी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि बताओ 0 से लेकर L/2 में लिमिट क्या होगी, मतलब लेफ्ट हाफ में लिमिट क्या होगी, या L/2 से L मतलब राइट हाफ में लिमिट क्या होगी, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको क्या पता कितनी होगी, कि वो लेफ्ट हाफ में या राइट हाफ में पार्टिकल कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं पता ना अपन को। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे भैया। प्रोबेबिलिटी अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप लिखना, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। सुनना, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, सुनना। क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है कैलकुलेट the probability of finding of the particle हाँ जी, in 1D box having length 0 to L, हाँ जी 0 to L, ये बॉक्स दिया उसने पूरा 0 to L, ठीक है। इन द लेफ्ट हाफ, उसने क्या बोला, इन द, अरे देखो इधर, देखो ध्यान दो इधर, लेफ्ट हाफ, उसने क्या बोला, इन द लेफ्ट हाफ। उसने लिमिट दी नहीं दी, उसने क्या बोला, लेफ्ट हाफ बोल दिया। लिमिट आपको निकालना आना चाहिए फॉर द ग्राउंड स्टेट। अब इसका मतलब भी आपको समझ में आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। n बराबर कितना होगा इसका,
ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा n बराबर 1। क्लियर है। अब देखो उसने कुछ नहीं दिया आपको, 1D बॉक्स आपको दिया क्या क्या है, उसने बोला 1D बॉक्स की लेंथ क्या दी है 0 से लेके L, पूछ कहाँ से कहाँ तक रहा है लेफ्ट हाफ में, कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखना इधर, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये लो, आपसे बोला क्या क्या है, पहले तो आपको फंक्शन पता होना चाहिए 1D बॉक्स का। फंक्शन क्या होता है, वो भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होता है भाई, अंडर रूट 2/L साइन n पाई x बाई एल। ठीक है। अब हमें अच्छे से पता है कि इसने क्या बोला है, ग्राउंड स्टेट बोला है, तो ग्राउंड स्टेट में n बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा 1। अब n बराबर 1 होगा तो यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। इसका मतलब साइन n क्या हो गया अपना, यहाँ पर जो अपन यूज़ में लेंगे, अब क्या लेंगे, अंडर रूट 2/L साइन पाई x बाई एल। अपन क्या लेंगे, साइन पाई x बाई एल। ठीक है। इसने बोला ग्राउंड स्टेट n बराबर 1, इसने लिमिट क्या बोली है, लेफ्ट हाफ में पूछा है। किससे पूछा है इसने, लेफ्ट हाफ में। अरे लेफ्ट हाफ की लिमिट क्या होती है भाई, लेफ्ट हाफ की लिमिट क्या होती है 0 से L/2। लो भाई, मतलब आपने जो जो आपको दिया गया है या आपको जो जो पता था वो आपने सारा बोर्ड पे लिख दिया। आपने देखो, आपको फंक्शन पता था, ग्राउंड स्टेट बोला है, ठीक है, उसका वेव फंक्शन क्या बनेगा, n बराबर 1 रखने के बाद ये बनेगा। इसको अपन अप्लाई करेंगे और लेफ्ट हाफ की लिमिट उसने क्या दी है 0 से लेके L/2। लेफ्ट हाफ बोला है, अपन ने चीज़ें निकाल ली। ठीक है। अब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, तो प्रोबेबिलिटी अपन कैसे निकालेंगे, सुनना देखो भाई, सुनना देखो। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी भाई, प्रोबेबिलिटी होती है, इसमें निकालने का है 0 से लेके L/2 तक निकालनी है, 0 से लेके L/2। ठीक है। कैसे निकालेंगे, साई स्टार साई डिटो ऐसे करके निकालेंगे अपन। अब देखो साई स्टार, साई मेरा वेव फंक्शन ये है, तो साई स्टार भी क्या होगा, यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जब आयोटा नहीं होता तो स्टार का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या स्टार का मतलब क्या होता है, आयोटा इज रिप्लेस्ड बाय द माइनस आयोटा। ठीक है। लो भाई देखना इधर, प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आएगा, सुनना ध्यान से, 0 से लेके L/2, 0 से L/2। पहले एक बार फंक्शन को लिखते हैं, अंडर रूट 2/L साइन पाई x बाई एल। सही है। वापस से लिखेंगे फंक्शन को, रूट 2/L साइन पाई x बाई एल डॉट dx। ठीक है। आगे चलते हैं, p = क्या निकल के आएगा, लो भैया 0 से लेके L/2। ठीक है। अब क्या करते हैं, रूट 2/L है, रूट 2/L है, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर ले, अब कॉन्स्टेंट चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, सबसे बाहर आ जाता है भाई। 2/L, रूट 2/L बाहर आएगा, रूट 2/L दोनों मल्टीप्लाई हो, क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल, क्या बचेगा 2/L, 2/L बाहर आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से लेके L/2, 0 से L/2 चल रहा है। देखो साइन पाई x बाई एल, साइन पाई x बाई एल, तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, साइन स्क्वायर पाई x बाई एल डॉट क्या बनेगा भाई dx। अब बताओ मेरे को एक बात, मैंने आपको साइन स्क्वायर dx, साइन स्क्वायर bx, जैसे इसको अपन क्या मान लें, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको अपन क्या मान लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू को अपन क्या मान लेंगे b। देखो जैसे एक बार मैं यहीं लिख देता हूँ इधर, पाई x को मैं क्या मान लेता हूँ भाई, पाई बाई एल को मैंने क्या मान लिया, b माना, मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा भाई, देखना भाई, p = 2/L अंडर रूट 0 से लेके L/2। ठीक है। साइन स्क्वायर पाई बाई एल को मैंने क्या बोला b, तो साइन स्क्वायर bx बोला मैंने, x तो बचेगा यहाँ पर, और साथ में क्या बचेगा dx। बोलो भाई यहाँ तक आपके बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई बात समझ में आपके। अब इस साइन स्क्वायर bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको समझा रखा है, इधर देखो भाई, साइन स्क्वायर bx का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर bx का जब लिमिट a से b होती है। देखो इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करते हैं, देखना भाई, x/2 माइनस 1/4b साइन 2bx, ये इसका इंटीग्रेशन होता है भाई, ये इसका क्या होता है इंटीग्रेशन। ठीक है। और लिमिट अपनी क्या जाती है, वही a से लेकर b तक। भाई लिमिट तो अपन लिखेंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये अपनी लिमिट आ जाती है। बोलो भाई कोई डाउट है किसी को इसमें, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ। अभी कैसे बताओगे, तो कमेंट बॉक्स में बता देना आप। ठीक है। कोई डाउट आए तो बता देना, इसको मैंने सिखा रखा है आपको, ये चीज़ मैंने सिखा रखी है भैया, ये चीज़ मैंने सिखा रखी है आपको। ठीक है। बोलो अब इसको अप्लाई करते हैं अपन, यहाँ पर इसको अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। लो भैया अप्लाई करते हैं इसको अपन एक बार। लो p = क्या हो जाएगा भाई, p = 2/L तो एज इट इज़ है। ठीक है। इसको अपन अप्लाई करते हैं। लो भाई देखो इधर, x/2 माइनस
1/4b 1/4b साइन 2bx। लिमिट क्या आएगी भाई, लिमिट क्या आएगी 0 से l/2। ये लो भाई, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो गई l/2, अपर लिमिट क्या हो गई l/2। हाँ जी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन इधर चलते हैं भाई, इधर आ जाओ, देखना भाई। अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट माइनस क्या होता है, सॉरी अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, सही है। जब इंटीग्रेशन कैसा हो, फाइनाइट वैल्यू में हो, फाइनाइट हो, वहाँ लिमिट मेंशन हो, तो मैंने आपको सिखा रखा है जब फाइनाइट लिमिट होती है, मतलब लिमिट कुछ ना कुछ मेंशन होती है, उस केस में अपन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, सही है। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, p = क्या हो जाएगा, देखो भैया अपर लिमिट क्या है l/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो आप l/2 रख दो। पहले बाहर तो क्या चल रहा है 2/l चल रहा है, ठीक है। लो भैया x/2 मतलब x की जगह क्या आ जाएगा l/2, x की जगह क्या आएगा l/2। लो भैया x की जगह मैंने रखा l/2 और 2 ऑलरेडी है यहाँ पर, 2 क्या है यहाँ पर ऑलरेडी है, -1/4b। अब 4b की वैल्यू रख देते हैं अपन, 4 एज इट इज है, b की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू π/l, ये बाद में रख देंगे, अभी बाद में रख देंगे। साइन 2bx 2b, x क्या है भैया, अरे x क्या है l/2, x क्या है l/2। लो भैया l/2 अपना x है, ठीक है, सही है, ये हो गया। अब अपन लेंगे, अब फिर क्या आएगा माइनस आएगा, क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो फिर क्या लगा, अपर लिमिट हो गई पूरी, अब लोअर लिमिट क्या है 0। अब सब जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे अपन, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, तो 0/2 माइनस 1/4b साइन 2b, x से क्या आ जाएगा 0। लो भैया ये अपना काम हो गया, ये अपना काम हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन आगे, अब इसको सॉल्व करते हैं भैया। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 2/l, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर तो हो जाएगा l/2 दूनी 4, ये l/4 हो गया, माइनस 1/4b। देखो 4 तो एज इट इज आ जाएगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू π/l, तो π/l, l को मैं ऊपर ले जाता हूँ, l ऊपर चल जाएगा अपना, ठीक है। इधर क्या बचेगा साइन, इधर क्या बचेगा साइन, देखो इधर क्या बचेगा, कुछ कट गया क्या भाई, हाँ जी, साइन 2b है b, इस b की जगह क्या आएगा, b की जगह क्या आ जाएगा π/l, तो π/l 2l नीचे ऑलरेडी है, सही है, और ऊपर l है, ये मैंने कुछ नहीं करा, जो b है b की वैल्यू रख दी π/l, क्लियर है। देखो माइनस ये तो 0 हो ही गया, 0/2 क्या हो गया 0, मतलब इसको तो अपन क्या बोल देंगे भाई, ये तो गया, ये वाली टर्म तो क्या हो गई 0 हो गई भाई, ये तो क्या हो गया 0, क्लियर है, ये तो 0 हो गया। अब बचा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इधर देखना 1/4b, b की वैल्यू क्या है 4 π/l, सही है। इधर क्या बचेगा साइन 2b 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरा थीटा 0 हो जाएगा, ये एक्चुअल में तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 2b 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन 0 बनेगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। एक बार समझने के लिए अपन लिख देते हैं इसको, एक बार लिख देते हैं भाई, ठीक है। ये लो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ। देखो जो कट रहा है उसको काटो, पहले तो जो कट रहा है ना उसको काटो, जो कट रहा है उसको काटो भाई। इस L से तो L गया, 2 से 2 गया, और कुछ कट रहा है नहीं, ज़्यादा मत काट देना, सही है। जो कट रहा है केवल उसको काटो। देखो इधर अब P = क्या निकल के आएगा 2/l, 2/l अंदर क्या बच रहा है भाई l/4 माइनस l/4π, इधर क्या निकलेगा साइन पाई, इधर से क्या निकलेगा भाई l/4π साइन 0। अब देखना भाई, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ये लो भैया, ये भी आपको पता है, ये भी आपको क्या है पता है, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब इसको अपन रख देते हैं यहाँ पर, पुट करो भैया इन वैल्यूज़ को, 2/l, इधर से क्या निकलेगा भाई l/4, इधर से क्या आएगा ये 0, ये 0, मतलब पूरी टर्म में क्या हो गई 0। जब पूरी टर्म 0 हो जाएगी ये, ठीक है, ये 0 हो गया अपना, ये भी 0 हो गया अपना, इसका मतलब ये पूरा 0, ये पूरा 0, इसका मतलब लो भैया सारा 0, तो फिर कोई खेल ही नहीं है यहाँ पर। तो देखो ये 0 + 0, ये लो भैया, ठीक है। तो P = निकल के क्या आएगा भैया, सॉल्व करते हैं इसको। देखो P = 2/l, इधर से क्या बनेगा l/4 ओनली, l/4 ही तो बनेगा यहाँ से ओनली, सही है। इस l से l कटा, थोड़ा अच्छे से काटते हैं ना, जो चीज़ कट रही है उसको ढंग से काटो। l से तो क्या कटा l कटा, सही है। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, मतलब निकल के क्या आया 1/2, निकल के क्या आया भाई, निकल के क्या आया, तो प्रोबेबिलिटी थी
प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आई भैया 1/2। मतलब क्या ये कह सकते हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लेफ्ट हाफ में, मतलब लिमिट 0 से लेके L/2 में जो प्रोबेबिलिटी है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 50% हो गया क्या? बोलो भैया 1/2 का मतलब 50% हो गया क्या? ठीक है, 1/2 का मतलब क्या हो गया, 50%। तो ऐसे अपन किसी भी बॉक्स में किसी भी लिमिट के लिए प्रोबेबिलिटी को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो भाई, बोलो भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई। देखो समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो भाई, अब ये तो हो गया अपना भाई अपन एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, कि एग्ज़ाम में नेट के एग्ज़ाम में अगर ऐसे करने लग गए, क्वेश्चन ये दे दिया और अपन ऐसे करने लग गए कि 50% ही आनी है, तो भैया फिर तो अपना खेल ख़त्म है। फिर तो अपन ऐसे तो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो नेट और गेट और IIT जैम एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अब सीखते हैं अपन। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सुनो देखो अपन क्या करने वाले हैं आगे चल के भी। ये तो अपना हो गया बिल्कुल जब कुछ भी याद नहीं रहे, सिंपल तरीके से अपन को जो कंसेप्ट आते हैं केवल, सब कुछ भूल गए अपन ट्रिक व्रिक, तो उस केस में अपन इसको ऐसे निकालेंगे। या किसी भी जो एकेडमिक लेवल के एग्जाम होते हैं BSc MSc, उनमें अपन इसको ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब सुनना देखो ध्यान से, अपन आगे क्या करने वाले हैं, जब इसको अपन ट्रिक में अप्लाई करेंगे, ट्रिक से निकालेंगे इस चीज़ को कि बताओ लेफ्ट हाफ में 0 से लेके L/2 तक, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कैसे निकालेंगे अपन। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए पहले अपन एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं। अपन क्या करेंगे, एक ऐसा फार्मूला डिराइव करेंगे, उसमें अपन को लिमिट रखी, फंक्शन रखा, ख़त्म। लिमिट रखी, फंक्शन रखा और ख़त्म। या फिर अपन को फंक्शन भी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपन ऐसा काम करेंगे क्योंकि फंक्शन अपन इसको एच डी लेके चलेंगे, बस उसमें लिमिट रखनी है अपन को, लिमिट रखी और अपना काम ख़त्म। भाई यही तो करेंगे अपन क्या करना है, अपन को ऐसा क्वेश्चन आ जाए किसी भी लिमिट के लिए, वो आपसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करवाए किसी भी लिमिट के लिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे, उस केस में आप एक जनरल फार्मूला अपन बनाएंगे, उस जनरल फार्मूले में केवल लिमिट की वैल्यू मेंशन करोगे। लिमिट की वैल्यू मेंशन करने के बाद उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी, क्या होगी। बोलो भाई, सही है। हाँ जी, तो इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ, अब साफ़ कर रहा हूँ मैं इसको, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ठीक है, सुनना भाई, देखो ध्यान से सुनना भाई। अब अपन आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अपन आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सुनना भाई, हाँ जी, अपन एक जनरल फार्मूला डिराइव करते हैं। उस जनरल फार्मूले से अपन बस लिमिट रखकर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है उसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे बहुत इजीली जनरल फार्मूले से अपन। अब वो जनरल फार्मूला क्या है, उसको कैसे डिराइव करेंगे अपन, वो सीख लेते हैं एक बार। ठीक है भैया, बहुत काम में आने वाला है वो। अपन आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उस जनरल फार्मूले से ही सॉल्व करेंगे अपन, जो फार्मूला अपने सामने निकल के आएगा। ठीक है, उस फार्मूले को भी अपन निकालना सीख रहे हैं ताकि अपन कोई ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़े, समझ के अपन काम कर रहे हैं उसमें। ठीक है, जनरल फार्मूला हेडिंग डाल लेना भैया, जनरल फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। लो भैया, जनरल फार्मूला ठीक है। हाँ जी, देखना भैया, मेरे को पता है कि 1D बॉक्स का फंक्शन क्या होता है। 1D बॉक्स का फंक्शन होता है √2/L sin n pi x by L, क्लियर। और ग्राउंड स्टेट क्या होती है इसके लिए, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n = 1, तो ग्राउंड स्टेट ही अपन ले लेते हैं अपन। या फिर अपन ग्राउंड स्टेट को मेंशन नहीं करते, क्या पता वो अपन से किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछ सकता है भैया, n = 2 के लिए पूछ ले, 3 के लिए पूछ ले, तो सही है। तो अपन उस फॉर्मूले में अपन n = 1 नहीं लेंगे अपन। ठीक है, देखो फंक्शन क्या लिया मैंने, पहली बात तो लिमिट क्या ले रहे हैं अपन, लिमिट बॉक्स की जो लिमिट है, बॉक्स की जो लिमिट है, पूरा बॉक्स किस लेंथ का है, उस बॉक्स की लिमिट क्या है भैया, 0 to L, सही है। अब अपन से कुछ भी पूछे वो अपन वहाँ पर मेंशन कर देंगे। फंक्शन क्या है अपना, फंक्शन साई n क्या है भैया अपना, ये 1D बॉक्स का क्या फंक्शन है अपना, √2/L sin n pi x by L, sin n pi x by L। देखो फंक्शन तो याद हो जाना चाहिए आपको।
जब मैं आपको पार्टिकल इन बॉक्स पढ़ाऊँगा तो उस केस में ये फंक्शन कैसे आता है पूरा, ये टोटल फंक्शन कैसे आता है पूरा फंक्शन, इसको भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको कि इसको अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं फंक्शन को भी, ठीक है। जब अपन पीआईवी मॉडल पढ़ेंगे तो उस केस में अपन और देख लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन आपको फंक्शन याद होना चाहिए, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। देखो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है अच्छे से, अपन को क्या पता है, देखना इधर कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, साई स्टार साई डीटो 0 to L, यही होती है, ठीक है। वैल्यू रख दो यहाँ पर P = वैल्यू रख दो भैया, दोनों फंक्शन की वैल्यू रख दो 0 से लेके L, दोनों फंक्शन रखेंगे, साई स्टार भी वही होगा, ये भी यही होगा, साई भी √2/L साइन nπx/L डॉट √2/L साइन nπx/L, क्लियर है। डॉट क्या आ जाएगा भाई, डीटो, अब डीटो की जगह क्या आएगा, dx आएगा ना, क्या आएगा dx, लो भैया P = क्या आएगा, सुनो भाई ध्यान से, अब देखना इधर देखना ध्यान से, 0 से लेके L, इसको आप ऐसे करो, 2/L को बाहर लो एक बार, क्या करो 2/L को बाहर लो, कि √2/L बाहर √2/L बाहर, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या हो जाएगा 2/L, ठीक है। लिमिट रखिए अपने 0 से लेके L, ठीक है भैया। हाँ जी आगे चलते हैं अपन, देखो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन ये और साइन ये क्या हो जाएगा स्क्वायर nπx/L, और ये क्या हो गया dx। अब साइन स्क्वायर nπx/L का मेरे को पता है भाई, यहाँ से मैं nπ/L को क्या बोलूँगा, जो b है b उसको मैं मान लेता हूँ nπ/L, बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को अच्छे से पता है कि साइन स्क्वायर dx का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से लेके L में ये जो भी लिमिट हो क्या होता है, x/2 - 1/4b साइन 2bx, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी भाई, जो अपन को लिमिट दे रखी है क्या होगी, 0 से लेके L। बोलो भैया कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। हाँ जी इधर आओ, अब देखो इधर आओ, इधर आना, P = क्या निकलेगा, P = निकलेगा भैया 2/L, ठीक है, 0 से लेके L लिमिट उधर से ले, इसको सॉल्व करके अपन निकाल के लेके आएंगे तो क्या निकल के आएगा, x/2 - 1/4b, ठीक है। और क्या निकलेगा भाई, और क्या निकलेगा, उधर देखो भैया साइन 2bx, इसकी लिमिट क्या आएगी भाई, 0 से लेके L, ठीक है। ये अपने समझ में आता है, बहुत अच्छे समझ में आता है अपने ये। बोलो ये चीज़ क्लियर है या नहीं है, यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, ये चीज़ें क्लियर है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर है। अब क्या करो, b की वैल्यू रख दो, और साथ में 2/L को अंदर ले जाओ। लो भैया इसको भी देखते हैं अपन, P = क्या निकलेगा, P = देखो इस 2/L को मैं अंदर ले जा रहा हूँ, क्या बचेगा 2/L डॉट x/2 क्लियर, माइनस इस 2/L को मैं यहाँ पर ले गया, 2/L को मैं कहाँ ले गया, यहाँ पर ले गया, और साथ में 1/4b, b की वैल्यू भी रख देता हूँ मैं, 4 आ गया, b की वैल्यू क्या है भैया, b की वैल्यू nπ/L, लो भैया nπ/, ऊपर क्या चलेगा L चलेगा, बहुत बढ़िया। साइन 2bx, साइन 2b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू nπ/L, और साथ में क्या चलेगा x चलेगा, ये लो भैया लिमिट क्या चल रही है, 0 से लेके L, ठीक है, 0 से लेके L लिमिट चल रही है। अब देखना भाई P = क्या बनेगा, देखो जो कट रहा है उसको काटो, पहले तो जो कट रहा है उसको काटो, छोड़ो मत उसको, 2 से 2 क्वांटम में पहले बहुत कम चीज़ें सेलेक्ट कटती हैं, बहुत ध्यान से कटती हैं। इस L से L गया, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो देखो क्या क्या बच रहा है उसको देखते जाओ, अब जो कट रहा है उसको, जो बचा है उसको देखो। अब देखो इधर क्या बचेगा, x/L, इधर क्या बचेगा x/L माइनस, देखो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1/2nπ, क्या बचेगा 2nπ। आगे देखना भाई, इधर कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा, साइन 2nπx/L, वो भैया 0 से लेकर L। ये जो निकल के आया अपना फॉर्मूला, अपना निकल के आया, सही है, ये जो निकल के आया अपना ये, ठीक है, ये तो है अपना 0 से लेके L के लिए, 0 से लेके मतलब ये है, ऐसा फॉर्मूला है, ये क्या है, ऐसा फॉर्मूला है जिसमें आप n की वैल्यू रखो, ठीक है, और लिमिट रखो x की जगह क्या रख दो, आप लिमिट रख दो, आपको उस केस की, उस लिमिट की प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी 0 से लेके L में, या जो भी आप लिमिट रखोगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे और लिख देता हूँ, ये लो भैया, इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ,
यहाँ पर ये तो 0 से लेके L के लिए है। अब मेरे को किसी भी लिमिट के लिए ये वाला फॉर्मूला चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी लिमिट के लिए x/L माइनस 1/2n पाई 2n पाई साइन 2n पाई x/L। क्लियर? देखना भैया, देखना इसको ध्यान से, देखो भैया, ये लिमिट A ली, ये लिमिट B ली, अब वो कुछ भी दे भाई अपन को, ये तो 0 से लेके L में था, ये अपन को लिमिट कुछ भी दे, यहाँ पर अपन सीधे, अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपन को ये भी लगाने की जरूरत नहीं है, अपन को ये सब करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये, अगर ये याद है तो आपको। लेकिन मैं तो कहूँगा भाई ये आना सब कुछ चाहिए, आना सब कुछ चाहिए, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आना सब कुछ चाहिए आपको ये चीज़ें। लेकिन आप जब क्वेश्चन सोल्व करो नेट में, तो आप डायरेक्ट इसे सोल्व करना, डायरेक्ट इसे सोल्व करना। n की वैल्यू रखना, आपसे उसने बोला फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, n की वैल्यू 5 रखी, आपसे पूछा मिड थर्ड, आपने इधर रखा L/3, इधर रखा 2L/3, लिमिट रख दी, सोल्व करते रहो और आंसर आपका आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल, इससे अपने बिल्कुल सॉल्व हो रहे होंगे, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहेगा। बोलो भैया, हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ भाई, नहीं है? हाँ जी भैया, ठीक है, ये बात सही है, आपके समझ में आ गई चीज़ सारी। अब बोलो, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करना। अपन आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर कल अपन क्या करेंगे, कल अपन इस पर बेस्ड टोटल प्रैक्टिस करेंगे। अपन क्या करेंगे, इस पर बेस्ड टोटल प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करते करते अपन सारे जितने भी लिमिट्स हैं, जो सारी लिमिट को अप्लाई करते हुए अपन क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ आज, उनको आप सोल्व करना, और उनको मैं कल सोल्व कराऊंगा। फिर आप एक बार आप सोल्व करके देखना, फिर मैं कल सोल्व कराऊंगा उनको, एक एक क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा कल मैं आपको, ठीक है? फटाफट सोल्व करा के, और अपन कल का लेक्चर और देख लेंगे, ठीक है? इस पर बेस्ड, ये बात क्लियर है? बोलो, सही है? हाँ, अपन आगे चलते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप सोल्व करना भाई, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, ठीक है? हाँ जी, देखना भाई, सुनना ध्यान से, सुनते रहना भाई, सुनते रहो बस, अब आप सुनते रहो भाई। सुनते रहना बस। क्या है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करना, ठीक है? उन क्वेश्चंस को आप सोल्व करोगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, उस क्वेश्चंस को आप देखना भाई, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अपना ये है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, हाँ जी, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर द फाइंडिंग ऑफ द पार्टिकल, फॉर है ना, फॉर क्यों नहीं लिखा, फॉर लिखना चाहिए, फॉर द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल in 1D box having length, in 1D box having length क्या होगी भाई, 0 to L फॉर द ग्राउंड स्टेट, देखो मैंने आपको भी सिंपल दिया है, फ्रॉम फॉर द ग्राउंड स्टेट। सिंपल क्यों दिया है, मतलब n बराबर तो आप 1 रख के चलना अभी, ठीक है? और कल जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, या फिर खुद आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा मैं कल, तो उस केस में मैं आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आपको उस टाइप के क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है? अब देखो इनके लिए आपको घर से निकाल के लाना है, होमवर्क है ये, ठीक है? होमवर्क क्या है भैया, देखो इन सब के लिए निकालनी है आपको, फिर मैं कल सॉल्व कराता हूँ। लेफ्ट हाफ, हाँ जी, राइट हाफ, ठीक है? मिड हाफ, हाँ जी, लेफ्ट थर्ड, और बोलो भाई, मिड थर्ड, आगे राइट थर्ड, और कुछ बचा भाई, और बच रहा है अभी, तो क्या बच रहा है, लेफ्ट क्वार्टर, ठीक है? राइट क्वार्टर, और क्या बचा, अरे एक और बच रहा है ना अभी, तो मिड क्वार्टर। इन सब के लिए आपको, देखो मैंने अभी आपको फॉर द ग्राउंड स्टेट बोला है, ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट के लिए आपको फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए,
ठीक है। ग्राउंड स्टेट मतलब n बराबर 1, n बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। उसके लिए आप कैलकुलेट करना और ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यहीं तक रखते हैं। तो गाइज़ थैंक फॉर द कोऑपरेशन, आप इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए, वीडियोज़ को देख रहे हो, आगे शेयर कर रहे हो, उनके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो आप लाइक करते रहिए, और जो लोग नीडी है वहाँ तक पहुँचाइए इन वीडियोज़ को, ठीक है गाइस। ओके, थैंक यू सो मच। और ये वाला होमवर्क जरूर कर लेना आप, फिर मैं कल आपको इनको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन।